नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अभी से ही 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को पीएसी की एक बैठक बुलाई थी, जिसके बाद पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में 6 ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जो हाल ही में कांग्रेस या बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। बता दें कि दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए जिन 6 नेताओं को टिकट मिला है, उन्हें खुद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में शामिल कराया था। इनमें से 2 ऐसे नेता भी शामिल हैं जो बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि किसे कहां से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर चुनाव लड़ेंगे। किराड़ी से अनिल झा आप उम्मीदवार होंगे। विश्वास नगर से दीपक सिंघला चुनाव लड़ेंगे। रोहतास नगर से सरिता सिंह आप उम्मीदवार होंगी। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी आप उम्मीदवार होंगी। बदरपुर से राम सिंह नेता उम्मीदवार होंगे। सीलमपुर से जुबैर चौधरी आप उम्मीदवार होंगे। सीमापुर से वीर सिंह धींगान चुनाव लड़ेंगे। गोंडा से गौरव शर्मा चुनाव लड़ेंगे। करावल नगर से मनोज त्यागी आप प्रत्याशी होंगे, तो वहीं मटियाला से सुमेश शौकीन आपके उम्मीदवार होंगे। बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रहे और 3 बार के विधायक ब्रह्मा सिंह तंवर ने हाल ही में 31 अक्टूबर के दिन आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। तंवर ने ठीक दीपावली के दिन दिल्ली के पूर्व सीएम और आप चीफ अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। 17 नवंबर को बीजेपी के दिग्गज नेता रहे और किराड़ी के 2 बार विधायक रह चुके अनिल झा ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अनिल झा को पूर्वांचल का सबसे बड़ा नेता बताते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया था। आपको बताते चले कि बीजेपी को दिल्ली में एक बड़ा झटका 4 नवंबर को लगा था, जब बीजेपी नेता रहे और 2 बार के पार्षद बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। त्यागी ने मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थाना था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी के टॉप नेताओं ने बैठक कर रणनीति भी बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल भाजपा ये मानकर चल रही है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसके लिए सबसे बेहतर संभावना है। यदि पार्टी ने अपने सभी पत्ते सही तरीके से खेले तो इस बार विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बन सकती है। यही कारण है कि पार्टी ने अभी से बेहद सधी चाल चलना शुरू कर दिया है और अरविंद केजरीवाल को घेरने में भी जुट गई है। पार्टी एक साथ 2 फ्रंट पर तैयारी कर रही है। सबसे पहले तो वो अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की घोषणाओं को टक्कर देने के लिए उन संभावनाओं पर विचार कर रही है जिसे चुनाव में वो जनता के सामने वादा कर सके। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जिस तरह से पूरे देश में गरीब लोगों को मुफ्त घर उपलब्ध कराया है, राशन योजना, आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है, उससे पार्टी की विश्वसनीयता गरीब वर्ग के बीच बढ़ी है। दिल्ली की जनता भी उसके दावों पर भरोसा कर ले तो अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की योजनाओं को टक्कर देते हुए चुनाव में उससे पटखनी दी जा सकती है। गौरतलब है कि अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे जोश में काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होगा। इससे पहले कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद आतिशी दिल्ली की सीएम बनी और वो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।